इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ये? इसके अंदर सबसे पहले फ्लक्स बताया था मैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कब बताया था? ये क्या है? अच्छा ठीक है ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे ही फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। ये क्या होता है? बी ए कॉस थीटा, या सीधा बोलो बी डॉट ए। इंटीग्रेशन वाला भी बोल सकते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, वो कोई नहीं पूछ रहा। इतना याद रखो, बी ए कॉस थीटा, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ए हो गया एरिया, थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल, सही है। हाँ, अब इसके बाद ये आता है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है, देखो ऐसा है कि ये बोलता है कि किसी कोई कॉइल है, सर्कल स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, उसमें फ्लक्स पास कर रहा है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, कहीं से तुम लगा रहे हो कहीं से भी लगा रहे हो, तो फ्लक्स पास कर रहा है, वो निकल जाएगा जो भी होगा। अब उस फ्लक्स को तुम चेंज करो, फ्लक्स को चेंज करोगे तो फिर इसके अंदर एक करंट पैदा हो जाता है। क्या समझे? जैसे कि ये कॉइल है, ठीक, और तुमने यहां मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, तो फ्लक्स क्या होगा? बी इंटू ए, ठीक है, वो कर दोगे फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। उस वो क्या बोलता है फैराडे कि इस जो फ्लक्स है उसको चेंज करो। चेंज कैसे हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर दो ना, कम ज़्यादा कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी कम ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्लक्स जब कम ज़्यादा होगा तो इस लूप के अंदर एक करंट पैदा होगा, और इस लूप के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा। एक ईएमएफ, एक वोल्टेज पैदा हो जाएगी और एक करंट पैदा होगा। कब पैदा होगा? कब होगा पैदा? फ्लक्स फ्लक्स। तो जब भी किसी लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाता है? हाँ, एक ईएमएफ पैदा हो जाता है और एक करंट पैदा हो जाता है, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड को बोलते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं बैटरी बैटरी नहीं लगाई है, बस दूर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई, उसी को चेंज कर रहे हैं। तो दूर से ही हम कुछ कुछ करके मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, उससे करंट पैदा हो जा रहा है। सही है कि नहीं? हाँ। तो फैराडे लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स that induced EMF in a coil is equal to rate of change of magnetic flux through the coil। मतलब किसी भी कॉइल से जो भी फ्लक्स पास कर रहा है उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा, चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा, और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ही ईएमएफ के बराबर होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का उसने फॉर्मूला दिया था, -n d∅dt। n नंबर ऑफ टर्न्स है और फाई जो है वो फ्लक्स है थ्रू द कॉयल, ठीक। जैसे ईएमएफ को जनरली बोलेंगे क्या?
इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। कौन सा ईएमएफ? ईएमएफ ही बोलते हैं। थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा? जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, अभी रहने दो। ईएमएफ वोल्टेज ही होती है, ठीक है, किसी बैटरी की, किसी सेल की। सेल के ऊपर लिखा रहता है ना 2 वोल्ट, बस वही है इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। और इंड्यूस करंट क्या होगा? ई बाय आर, और ये आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, ये कहानी। तो फेरेडे वही बोलते हैं। माइनस का मतलब ही बताता हूँ मैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसको ना ऐसे भी लिखते हैं सिंपल भाषा में, ई को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, -n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, हाँ। अच्छा, इसमें लिख लो फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? क्या होती है फ्लक्स की यूनिट? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर, या फिर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। वेबर बोलो या टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलो, एक ही बात है, ठीक है कि नहीं? हाँ, लिख लिया। हाँ, तो सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ नहीं है, फ्लक्स होगा जो भी होगा उसका रेट ऑफ चेंज देंगे हम, न्यूमेरिकल करके बता दूंगा, ठीक है, जब हम करेंगे। थ्योरी है इसमें, कुछ है नहीं, खत्म होने वाला चैप्टर, छोटा सा ही है। दूसरा एक और लॉ है, वो लॉ क्या देता है? इसके अंदर करंट तो पैदा होगा, वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, तो उस लॉ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्यों भाई? हाँ, अगला लॉ, लेंजेस लॉ। ये क्या है? ये बताता है करंट की डायरेक्शन या ईएमएफ की डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, तो ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब वही होता है प्लस माइनस में ना, ठीक है। पोलैरिटी मतलब कहां से कहां करंट जाएगा, या ईएमएफ कहां से कहां जाएगा। किसको? नहीं, जैसे उसने बोला है वैसे ही लिख लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? इट स्टेट्स दैट द पोलैरिटी of induced EMF will be in a such a way, क्या लिखवा था मैंने, क्या? That it increases the decrease in magnetic flux. Will be in a such a way that it opposes the increase. एक मिनट देखो जरा, पूछ देखो।
हाँ नहीं हो, मैं बताऊंगा ना। ठीक है, induced EMF will be in a such a way कि polarity of induced EMF ऐसी होगी in a such a way that it tends to produce a current which opposes the magnetic flux that produced it। मतलब क्या हुआ, which opposes the magnetic flux that produced it। ठीक है कि नहीं? हाँ, ये लिखा है। चेंज है, आप एक और चीज लिख लो, दैट अपोजेस द, चेंज है एक्चुअली, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। अब देखो ये क्या है, मैं एग्जांपल देता हूँ इसका। लेंजुला ये बोलता है कि ऐसा करंट, ऐसा ईएमएफ पैदा होगा कि इसके अंदर जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसको अपोज करेगा। ठीक है, तो इसमें एक लाइन और लिख लो, डायरेक्शन ऑफ करंट will be in a manner that opposes the increase in magnetic flux। ये सिंपल भाषा है, that opposes the increase in magnetic flux and supports the decrease in magnetic flux। क्या मतलब है इसका? किसी कॉइल से अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर वो बढ़ रहा है तो इसके अंदर ऐसा करंट आएगा कि उस बढ़ते हुए फ्लक्स को कम करेगा, अपोज करेगा, कम करेगा। ठीक है कि नहीं? और अगर उसमें से फ्लक्स जो है वो घट रहा है तो इसके अंदर ऐसा करंट आएगा जो उसको सपोर्ट करेगा, बढ़ाएगा। opposes the increase in magnetic flux and supports the decrease in, आ जाओ आ जाओ, देर कैसे हो गई? क्या तुम सीधे क्लास से आ रहे हो? 7:30 बजे छूटती है तुम्हारी क्लास? अच्छा, कितने बज रहे हैं भाई अभी? 8:10। इतना ज़्यादा देर से टाइम लग गया, जाम लग गया? भैया फिर मैं ना बुक लेके तो जाता नहीं। हाँ, तो मैं पहले घर जाता हूँ। तो क्यों जाते हो घर पहले? मेरा बैग भारी हो जाता है। तो बुक लाने की जरूरत नहीं है ना, बुक मैं दे दूंगा। नहीं।
तो बुक लेने के लिए तुम घर जाते हो, फिर टाइम लग जाता है। नहीं, वहां से मेरी 5 मिनट की दूरी है। फिर भी 5-5 मिनट 10 मिनट होते हैं ना। हाँ वो तो है। अगर तुम सीधा क्लास से सीधा यहीं आओ, कितने बजे पहुंच जाओगे? कौन सा कम है 7:45। बस। हाँ अब ये तो सीधा आओ, ये करो। कॉपी किताब नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरों के पास नहीं है। भी अच्छा लगता है। अरे मैं दे दूंगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हाँ वो तो है। हाँ। फिर बाद में रात को पढ़ना भी पड़ता है बायो क्या पढ़ना पड़ता है? बायोकेमिस्ट्री। हाँ, तो उसके लिए टाइम चाहिए ना। वही तो। हाँ, ये बात है। पहला लॉ है कि नहीं हैं? चैप्टर का। रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ मैं, वो भी देख लेना। नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ पहला लॉ है क्या। नहीं नहीं, दूसरा है। दूसरा है। हाँ भाई देखो, इसको ना ऐसे लिख लो, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन अ मैनर दैट इंक्रीजेस, दैट डिक्रीजेस, दैट टेंड, दैट टेंड्स टू डिक्रीज। अरे डिक्रीज द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड increases that, and to decrease the increase in magnetic flux and increase the decrease in magnetic flux। कुछ नहीं हुआ, अभी पता चल जाएगा। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6, उसमें हमने ये पढ़ा, पहला लॉ है फैराडे का। फैराडे क्या बोलता है तो कि कोई कॉइल है, उसमें से फ्लक्स पास हो रहा है, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स। ठीक है, तो अब उस फ्लक्स को अगर चेंज करेंगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा कर दी तो फ्लक्स भी कम ज़्यादा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो उसके अंदर एक करंट पैदा होने लगता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा भी होगा तुमने कभी, 10th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। 9th में पढ़ा होगा, जब भी पढ़ा होगा। तो जब भी फ्लक्स चेंज होता है किसी कॉइल से तो उसमें एक करंट पैदा हो जाता है और एक ईएमएफ भी पैदा हो जाता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि बिना बैटरी के हमने उसमें करंट पैदा कर दिया। फ्लक्स के चेंज होने से करंट पैदा हो गया और ईएमएफ भी पैदा हो गया। इसमें पिछले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो एक एग्जांपल दिया था, फ्लक्स के चेंज होने पे मैग्नेटिक वायर में करंट बदल जाता है। हाँ हाँ, ऐसे। उसके रिलेटेड। हाँ, तो वही कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा किसी कॉइल से तो उसमें करंट और ईएमएफ पैदा हो जाएगा, उसको बोलेंगे इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ। उसका फॉर्मूला क्या है? ईएमएफ जो भी पैदा होगा वो होगा -d∅b/n/dt। ये फैराडे ने बोला था। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और n नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। यही है फॉर्मूला ईएमएफ का। और ऐसे ही कुछ कुछ करंट पे पैदा हो जाएगा। तो E = IR से हम करंट भी निकाल सकते हैं। ठीक। अब दूसरा लॉ क्या है? लेंज लॉ। ये क्या बोलता है? ये पता क्या बोलता है? ये बोलता है कि ठीक है, फ्लक्स के चेंज होने से करंट पैदा हो जाएगा, लेकिन वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? वो डायरेक्शन ये देता है। तो ये बोलता है कि सिंपल भाषा में बताता हूँ मैं क्या है। ये बोलता है कि भाई अगर किसी कॉइल से फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसके अंदर ऐसा करंट पैदा होगा जो उसको कम करने की कोशिश करेगा। अगर अगर किसी कॉइल से फ्लक्स लगा रखा है तुमने और उसको तुम बढ़ा रहे हो, फ्लक्स को बढ़ा रहे हो, तो उसके अंदर करंट ऐसा पैदा होगा कि वो उस बढ़ते हुए फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। और अगर तुमने फ्लक्स लगाया और उस फ्लक्स को तुम घटा रहे हो तो इसके अंदर ऐसा करंट पैदा होगा कि वो उस फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और अगर तुम फ्लक्स बढ़ाओगे तो ये कॉइल के अंदर ऐसा करंट आएगा कि वो उसको घटाने की कोशिश करेगा। और अगर तुम फ्लक्स को कम कर रहे हो तो उसके अंदर वो कॉइल के अंदर ऐसा करंट आएगा जो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। फ्लक्स बढ़ाओगे तो वो उसको
घटाने की कोशिश करेगा, फ्लक्स घटाओगे तो वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। सिंपल सी बात है, जो भी है उसको अपोज करना है। ठीक है, यही लिखा है सिंपल भाषा में, ठीक है कि नहीं? हाँ, आगे क्या लिखा था? ठीक है, इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल करेंगे तब और समझ में आएगा। हाँ, अब क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है ये एक प्रॉपर्टी है कॉइल की। कॉइल मान लो, कुछ कॉइल है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट करंट। ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी कॉइल की, है? इसके अंदर करंट चल रहा है, घूम रहा है, तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो उस वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी घुस रही होगी, क्यों? तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड घुस रही है तो कुछ ना कुछ उसी फील्ड का कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। हाँ। अब तुमने क्या किया कि इसके अंदर जो करंट घूम रहा था उसको कर दिया चेंज। करंट को चेंज करोगे प्लस भी चाहिए। तो फ्लक्स भी, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी जो वहां से पास कर रही होगी, और तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो वो उस फ्लक्स को अपोज करेगा, बढ़ रहा है। अगर वही सेम कहानी जो फेरेडे ने बोली थी, फ्लक्स बढ़ रहा है, इसी का खुद का फ्लक्स है, सब कुछ खुद का ही है, बाहर से कुछ नहीं लगा रहे। कॉइल के अंदर करंट घूम रहा है तो उसकी अपनी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो अपना भी कुछ फ्लक्स होगा। तो वही फ्लक्स अगर कैसे कम होगा, अगर तुम करंट को हम कम ज़्यादा कर दो, तो कम ज़्यादा करोगे तो फ्लक्स भी कम ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा, तो वो अपोज करने की कोशिश करेगा। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, जो खुद के अंदर चेंज होने से सेल्फ से मतलब है कि अपोज करे, खुद का फ्लक्स। खुद का फ्लक्स को के चेंज को अपोज करे, खुद के फ्लक्स के चेंज को अपोज करे। बाहर से कुछ नहीं लगाया, खुद के फ्लक्स को ही, खुद के फ्लक्स के चेंज होने से उसके अंदर कुछ कुछ पैदा आ जाए, कुछ पैदा हो जाए, कुछ ईएमएफ, कुछ करंट। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता है उसमें, ताकि वो अपोज करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइल लेते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जानते हो ना, स्प्रिंग। इसका हम क्या निकालेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको एल से डिनोट करते हैं, एल, कैपिटल एल से। इट इज अ प्रॉपर्टी, इज द प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है कॉइल की। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल such that it opposes the change of flux by itself। कोई एग्जांपल नहीं है? अब वही तो एग्जांपल तो बताया था। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल by virtue of which it it opposes the change of magnetic flux produced by itself। जो वो खुद मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा कर रहा है अपने अंदर, मतलब
अपना ही मैग्नेटिक फ्लक्स है, अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड है, उसके ही चेंज होने से वो उसको अपोज करेगा, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय इटसेल्फ। वो खुद जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा कर रहा है ना, उसी के चेंज को वो अपोज करेगा। ठीक है कि नहीं, ये है कहानी। तो अब हम एक कॉइल ले लेते हैं सोलेनॉइड, इसका सेल्फ इंडक्ट एक और, अच्छा एक और है सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड as the flux per unit current. It is defined as the magnetic flux per unit current, मतलब L इक्वल टू फाई अपॉन आई, मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी होगा भाई, फाई लिख दो, यहाँ पे तो फाई चल रहा, मैग्नेटिक L इक्वल टू फाई अपॉन आई, ये भी एक डेफिनेशन है। ठीक है, हाँ अब निकालते हैं हम इसका सेल्फ इंडक्टेंस। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं n, इसके अंदर करंट ले लेते हैं आई, ठीक, और क्या है, और क्या हो सकता है, लेंथ ले लो L, लेंथ लेंथ ले, और एरिया ले लो, एरिया जो स्प्रिंग का एरिया नहीं होता गोल गोल, वो एरिया ले लो, एरिया ए, सही है नहीं। और आइडियल सोलेनॉइड ले लेते हैं, आइडियल जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी हमको पता ही है। तो अब देखो एल कैसे निकाल सकते हैं, जो भी इससे फ्लक्स पास करेगा डिवाइडेड बाय करंट, और फ्लक्स निकालते हैं इससे। ठीक है, पहले ये बताओ कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, फॉर्मूला याद है कि नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, अरे कितनी होती है बी, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। देख लो टॉरॉइड से पहले ही है, किधर है, मिल गया कि नहीं, यही है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ये सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। पता नहीं तुम्हारे कोर्स में ये है भी कि नहीं है, लेकिन मैं डेरिवेशन करा देता हूँ, ठीक है कि नहीं, पूछ लेना, पता कर लेना, मैं तो कुछ और भी होगा तो भी बता दूंगा। यार भूल जाओ, सब कुछ करवा लो नहीं लगभग, इस चैप्टर में तो। ठीक है। मोशनल ईएमएफ तो लिखा भी नहीं है, एक है मोशनल ईएमएफ, अच्छा, वो है ही नहीं, नाम ही नहीं उसका, बुक में भी बुक में तो है, बुक तो यार सदियों पुरानी चल रही है, नहीं, नई नई आई है तो तुम हटा दिया। नई नई आई है जो भी आई हो, सीबीएसई ने जो दिया हुआ है उसमें तुम पता कर लेना, तो मैं पढ़ा दूंगा तुमको, ठीक है, वरना जो रह गया है कोर्स में नहीं है, वो कोर्स खत्म होने के बाद पढ़ा दूंगा, ठीक, ताकि तुम्हारा आगे के लिए काम आ जाएगा, पहले जो जरूरी है वो कर लेते हैं, ठीक। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये होती है, अब फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू एन इंटू जो भी नंबर ऑफ टर्न्स है इसके, एन इंटू बी इंटू ए, सही है कि नहीं,
फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, तो कॉस तो जीरो, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी उधर ही है, तो कॉस जीरो वन हो गया। नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक टर्न से कितना फ्लक्स होगा, बी इंटू ए, और ऐसे कितने टर्न से एन, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा टोटल, एन बी ए। अब यहां पे बी की वैल्यू डाल दो, फ्लक्स इक्वल टू एन म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए, सही है कि नहीं। और क्या करें फिर, आई को नीचे ले आओ, पाई अपॉन आई, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, और इसी को तो क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, पाई बाय आई। कंडक्टेंस कहाँ से आ गया, इंडक्टेंस लिखो उसको, इंडक्टेंस तुमने गलत लिख दिया, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, सही है कि नहीं। अब यहाँ पे हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एल से मल्टीप्लाई करो, एल से डिवाइड करो तो एल स्क्वायर हो गया, और एन अपॉन एल क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक और चीज होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब छोटा एन होता है ये, छोटा एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। तो इस एन बाय एल को हम लिख सकते हैं छोटा एन और उसका स्क्वायर हो गया है, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, जो मन में गए बोलिए, ठीक है। तो छोटा एन को हमने बोला ना कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, छोटा एन, ठीक है। तो ऐसे भी लिखते हैं लोग, बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, तुम ऐसे भी। फ्लक्स में मुझे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ रहा है, एन बी ए में, हाँ वहाँ पे ई आता है, वही है वही है वही है, वही है ना? वही जैसी फ्लक्स है, जैसे ई डॉट है वैसे बी डॉट है, लिख लो। इसका असाइनमेंट दिया था मैंने, छठे चैप्टर का नहीं दिया ना अभी, नहीं दिया नहीं दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास। दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरा हो गया था। असाइनमेंट तो कर लिया हमने पिछली क्लास में, थ्योरी वाइज है कुछ नहीं, और दिया था मैंने असाइनमेंट, ये दे दिया था ना, तो उसको कर लेना, कुछ दिक्कत होगी तो मैं मुझे बता दो, न्यूमेरिकल नहीं है बस, बाकी थ्योरी वाइज करना है, रटने वाला है पूरा, क्यों। इस चैप्टर की मैक्सिमम मार्किंग कितनी होती है, मैक्सिमम मार्किंग किसमें, कौन से चैप्टर से। इस चैप्टर यार इस चैप्टर में कितना आएगा, मुझे लगता है 3 से 4 नंबर का आएगा मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा वही है चैप्टर 1 से लेके 4 तक, और उसके बाद चैप्टर 7 से ऑप्टिक नहीं, ऑप्टिक्स थोड़ी ना ऑल्टरनेटिंग करंट, 1 से 4 फिर 7, बाकी सब छोटे मोटे ऐसे ही हैं, दो दो एक दो दो नंबर के। न्यूमेरिकल में बताऊंगा कौन से करने हैं।
यार 9 चैप्टर जो पेपर में आ रहा है वो पूरा नहीं आ रहा, 3 टॉपिक आ रहा है बस। 9 चैप्टर तो दूसरी बुक में है ना, हाँ, पूरा नहीं आ रहा। हम कह रहे 3 आ रहे हैं बस। क्या 3 टॉपिक? स्टार्टिंग की 3 शायद। मिरर भी नहीं होगा। एक तो रिफ्रैक्शन आ रहा है और एक टोटल इंटरनल का भी कुछ टॉपिक है, वो टी आ आई रहा है। है। ये टॉपिक काट क्यों रहे हैं सीबीएसई वाले? मन कर रहा है इनका मजे लेने का। मन कर रहा है। तो जो बढ़िया बढ़िया चैप्टर है, पढ़ने लायक चैप्टर है, तो उनके तो काटना मत। ठीक है, ये हो गई कहानी। अब देखो इसमें, जब इसमें से फ्लक्स चेंज होगा, इसी का करंट चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ठीक है, वो ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ कैसे देते हैं? ई इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। ये फाई जो है वो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स माइनस डी फाई बाय डी टी, और ये भी फाई टोटल ही है। तो फाई टोटल की वैल्यू रख दो एल आई, यहां पे रख देंगे माइनस डी एल आई बाय डी टी, और एल तो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। और सिंपल भाषा में लिख दें इसको, ई की वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, एल डेल्टा आई बाई डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। माइनस तो वही बता रहा है कि इसको अपोज कर रहा है और कुछ नहीं है। एवरेज, एवरेज ईएमएफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लो ये भी। पहले हमें टोटल निकालना पड़ेगा उधर से। बहुत सारे लोग हाँ दे रखे हैं सर, हाँ, टोटल करके। टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, हो गया ये, कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हो गया। ठीक, अब जैसे हमने पढ़ा ये सेल्फ इंडक्टेंस, ऐसा ही होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हुआ? ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? जो खुद के फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है, वो खुद ही करता है। यहां पे वो दूसरे के वजह से जो फ्लक्स चेंज होगा उसको अपोज करेगा। मतलब यहां पे दो कॉइल हैं, अगल बगल पड़ी हुई हैं, तो एक एक का फ्लक्स उससे लिंक करेगा, कुछ करेगा, उसमें घुसेगा तो उसमें चेंज होगा कुछ, तो वो उसको अपोज करेगा। मतलब एक कॉइल दूसरे फ्लक्स के चेंज को हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस से होता है ना कि अपना ही फ्लक्स को के चेंज को अपोज करे। इसमें होता है कि दूसरे के फ्लक्स के चेंज को अपोज करना, तो वही म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब मान लो दो कॉइल पड़ी हुई हैं, तो जैसे मान लो ये एक कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है, तो फिर इन दोनों का एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा,
और वो कैसे दिया जाएगा, डिफाइन कैसे करते हैं? ये पहली कॉइल ले लो, दूसरी कॉइल ले लो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन ड्यू टू टू इक्वल टू फ्लक्स इन वन अपॉन करंट इन टू। दूसरे के अंदर करंट की वजह से जो उसके अंदर फ्लक्स आ रहा है उससे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करते हैं। ऐसे ही दूसरे कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू ड्यू टू वन इक्वल टू फ्लक्स थ्रू इन टू अपॉन करंट इन वन। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये दोनों बराबर होते हैं, M12 इक्वल टू M21, रेसिप्रोसिटी रिलेशन है, उसमें तुम्हें घुसने की जरूरत नहीं है। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा, कोई भी सिचुएशन हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 ड्यू टू 2 या 2 ड्यू टू 1 सेम रहता है। तो कोई भी फॉर्मूला लगा लो, M तो सेम ही रहेगा दोनों का, ठीक है। अब हम निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका, वही सोलेनॉइड, लेकिन यहाँ पे एक नहीं होगा सोलेनॉइड, कितने होंगे, दो होंगे। एक और सोलेनॉइड ले लो छोटा इसके अंदर, समझ गए बात को, एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरा सोलेनॉइड डाल रखा है, बहुत लंबा ही समझ लो, आइडियल है, बहुत लंबा। हाँ ठीक, ये अब हम पहले क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं पहली वाली कॉइल और इसको लेते हैं दूसरी कॉइल, छोटी वाली को दूसरी कॉइल। अब हम करंट डालते हैं इसके अंदर I1, तो जो मर्जी यूज कर लो, एक में करंट डालो, दूसरे का फ्लक्स देख लो, ठीक है कि नहीं। तो फ्लक्स इनटू ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एम निकालने के लिए, एम निकालने के लिए क्या होगा, पहले पहले चलो फ्लक्स निकालते हैं, इसमें से कितना फ्लक्स होगा, फ्लक्स इनटू इक्वल टू क्या होगा, अच्छा ये क्या, इसमें ले लो नंबर ऑफ टर्न्स N1, इसमें ले लो नंबर ऑफ टर्न्स N2, और इसकी लेंथ ले लो L1 और उसके भी L2 ले लो, और उसका इसका एरिया ले लो A1, इस वाले का एरिया ले लो A2, ऐसा करके ले लो सब कुछ। मैग्नेटिक फील्ड तो पहले वाले की वजह से होगी ना उसके अंदर, हाँ जो भी होगी। फ्लक्स इनटू दूसरे कॉइल के अंदर कितना फ्लक्स है, वही फॉर्मूला, कौन सा, एन, एन कौन सा 2, क्योंकि दूसरी कॉइल में फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो उसका नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो पहली वाली की वजह से होगी, ठीक है कि नहीं, क्योंकि म्यूचुअल में हम क्या देखते हैं कि दूसरे कॉइल की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है, तो दूसरे कॉइल कौन सी, पहली वाली कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन। एरिया किसका लेना है, एरिया तो इसी का लेना है क्योंकि फ्लक्स इसी में से निकाल रहे हैं A2, सही है कि नहीं। अब ये B1 क्या है, B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बड़ी वाली सोलेनॉइड, अब वो कितना होता है, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L1, सही है कि नहीं, यही है कि नहीं, हाँ। ये तो बड़ी वाले सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अब उसको उठा के वहां डाल दो, तो φ2 क्या आ जाएगा, N2 म्यू नॉट N1 I1 A2 अपॉन L1, सही है कि नहीं, हो गया काम। हाँ तो अब क्या करो, उसको बस हो गया, I1 को नीचे उठा के ले आओ, तो φ2 अपॉन I1 क्या हो जाएगा, ये N1 L1 का कुछ कर सकते हैं। अभी करेंगे उसको, म्यू नॉट N1 N2 A2 बाय L1, सही है कि नहीं, और यही हमारा होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस M, ठीक। अब क्या करें,
अब हम एक काम करते हैं, ये तो हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन पहली वाली कॉइल। अब यहाँ पे भी L2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, सही है कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा हमारा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन दूसरी कॉइल, N1 N2 A2 L2। आ गया फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का। चाहे ये यूज़ कर लो चाहे वो यूज़ कर लो, जो मर्जी यूज़ करो, ठीक है। ये छोटा n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न। पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। तो वही है पहली वाली कॉइल का दूसरी वाली कॉइल, ठीक है। ये है भाई डेरिवेशन। अब इसके अंदर क्या होगा, इसका फ्लक्स, इसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा, समझ गए बात को। अब छोटे वाले के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बड़े वाले का फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अब हम कैसे दे सकते हैं, ईएमएफ डी फाई बाय डी टी, ये टोटल फ्लक्स जो भी है ये टोटल ही है ये सब, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा फ्लक्स, डी फाई टू बाय डी टी। तो फाई टू की वैल्यू क्या है, एम इंटू एम, ऐसे लिख लो ना उसको, ई एम एफ इन टू, ई एम एफ इन टू। और इसको, ये फाई टू की वैल्यू कितनी है, एम टू वन आई वन, तो एम टू वन तो बाहर आ जाएगा, एम टू वन डी आई वन बाय डी टी। ये माइनस लिख लो यार, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा माइनस, ठीक है। ऐसा ही अगर हम E1 के अंदर निकालें तो माइनस एम वन टू डी आई टू बाई डी टी, जो मर्जी फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों के अंदर ईएमएफ पैदा हो सकता है। तो दूसरी वाली कॉइल में ईएमएफ पैदा कैसे होगा, जब पहली वाली कॉइल की का करंट चेंज होगा, तो पहली वाली कॉइल का करंट चेंज होगा तो उसका फ्लक्स चेंज होगा, तो उसी के वजह से उसको अपोज करेगा। पहली वाली कॉइल में ईएमएफ पैदा कब होगा, जब दूसरी वाली कॉइल का करंट चेंज होगा, उसका फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। लिख डालो, थ्योरी का लिखनी कुछ नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख लो, उसमें लिख लो म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक लाइन लिख लो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ये हमने अगली लाइन में लिखा है 5 टोटल इज इक्वल टू n2 5 मतलब कहाँ है, n2 5 इज इक्वल टू n2 b1 a2। हाँ तो सही तो है। n2 5 का मतलब मैं समझी नहीं। अरे टोटल फ्लक्स कितना होगा इसमें से, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू इनटू फाइव वन का मतलब फ्लक्स थ्रू वन टर्न, कोई बात नहीं उसको ऐसे लिख लो, ठीक है। ये वाला लिख लो, सही है। ये भी लिख लो, वो भी सही है, कुछ भी लिख लो, ठीक। लिखने के हाँ ये लिखो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में लिखो, इट इज द, एक काम करना इसको दोबारा लिख लेना, ठीक है। हाँ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, प्रॉपर्टीज दो कॉइल की प्रॉपर्टी है ये। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स by virtue of which induced EMF is produced in one coil when current is changed in other coil। लिख लो जल्दी लिख लो उसको, लिखा हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस में, क्या लिखा है, ए वाला तो हमने अभी बोला था लाइन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स by virtue of which
EMF is produced in one coil when current is changed in other coil. ठीक है कि नहीं? ये बात है। अच्छा, एक मिनट। ठीक है कि नहीं? ये बात